ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। चलेगा क्या? अरे फ्री का कर करके तुम तो हर आदमी को आलसी बना दिया। विकास के नाम में कुछ किया नहीं है। तो अच्छा काम करेगा वही अच्छा रहेगा। मैं किसी को वोट दूंगी जो अच्छा कार्य करेगा। आज तक विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से साल में 5 साल में एक बार भी राउंड नहीं लगाते होंगे। नमस्कार साथियों, सरेरा न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पहाड़गंज इलाके में। अजमेर का ये इलाका जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है, हम लोगों से राय जानेंगे। ये वार्ड नंबर 21 का इलाका है कि उनके जनता के जो मन में क्या मूड है। इस बार विधायक जो हैं यहाँ की अनीता बघेल हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए कार्यक्रम के तहत। इससे बढ़िया तो ओम पार्षद भी सही है। तो ये बताओ कि जो आपकी विधायक है अनीता बघेल 20 साल से यहाँ पर हैं, कि नहीं, उनका काम कोई कैसा लगा आपको? ये भाषण देती है खाली, बाकी भाषण सुनाती है। और इससे बढ़िया तो ओम पार्षद ही सही है ना। नहीं, विधायक का कार्यकाल 20 साल हमारे को तो बेकार लगा। विकास नहीं हुआ आपके? नहीं, देख लो ना, ये गली देख लो ना, सामने पड़ी सिविल लाइन लगी हुई है ना। विधायक आई कभी यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं आई। ये तो खाली भाषण देती। तो आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए ना, कांग्रेस आनी चाहिए हमारे। और इस इलाके में वार्ड नंबर 21 में विकास नहीं हुआ है, और विकास का जो काम है वो काफ़ी, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे हम। माता जी, क्या कहना चाहेंगे, आपके वार्ड में विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। आज के 2-3 साल से बिल्कुल विकास नहीं हुआ। पहले ओम पार्षद था, जब हमारा बिल्कुल ऐसा आता, फिर पहले हमारा इतना अच्छा हुआ था और अब बिल्कुल भी नहीं हुआ। विधायक आपकी अनीता बघेल है, 20 हाँ, साल से विधायक है, तो उनको काम नहीं कैसा हुआ। मानती हो आप? नहीं हुआ। अनीता बघेल ने कुछ काम नहीं की, नहीं तो यहाँ आके देखती है। हमने गायों के लिए भी है ना एप्लीकेशन लिख के दी। हमने एप्लीकेशन लिख के दी और वो फिर बाहर है ना आके फाड़ के फेंक दी। या अभी स्कूल और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। सड़क इतनी टूटी फूटी पड़ी है, आके देख ले। है 20 साल हो गए, चलो उसने 20 साल से कर रही है, तो आके गलियों में तो देखे हैं। गलियों में इतनी गंदगी पड़ी है, कोई इंसान रहते हैं, कोई डांडे तो रहते नहीं है, हैं? तो अभी वो खुद इस स्थिति में खुद रहे तो उसको मालूम पड़े कि भाई कैसे रहते हैं। तो इस बार क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो होगा जब भी काम होगा आगे, नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार साथियों, जनता के मूड कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं पहाड़गंज की जटिया कॉलोनी में। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भाजपा की जो विधायक है 20 साल से अनीता बघेल, चुनाव आ रहे हैं, उनका काम कैसा मानते हैं? अनीता जी का काम बहुत अच्छा हुआ है और उन्हें काफ़ी विकास कराया है और कंटिन्यू उनका विकास चलते रहते हैं। अच्छे काम है उनके, हम खुश हैं उनसे। भैया, जटिया कॉलोनी में कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ गलियों का हाल बेहाल है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, उसको वो काम क्यों नहीं हुआ? अभी देखो, ये डामरीकरण हुआ है, ये 20 लाख का ये काम हुआ है। सरकारी डिस्प्ले 50 लाख का लागत से वो है, और किराए पे भवन चलता था आंगनवाड़ी का, 20 लाख का वो हुआ है। अभी छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं। अभी आरसीसी काम ही हुआ, सीसी रोड वहाँ हुआ है, तो काम तो चलते रहते हैं। भैया, आप क्या संतुष्ट हैं विधायक अनीता बघेल के? हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 20 साल हो गए अनीता बघेल जी को विधायक बनते हुए, और जनता ने 20 साल दिए हैं इनको। एक ताज पहनाया था, क्यों पहनाया था? कि जनता की जो परेशानी है उनका निवारण करेगी। अगर जैसे भाई साहब ने बोला कि विकास की बात करी, विकास हुआ था, लेकिन हम जो छोटे थे, लेकिन इन 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ था। और वर्तमान में बात करें कि जिस सड़क पर आप खड़े हैं, ये सड़क कम से कम 1.5 फीट नीचे थी। इस तरीके की सड़क बनाई गई है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है। और अभी वर्तमान में सीवरेज चल रहा है हर जगह, जो टूटी पड़ी है, नई सड़क है, ये टूटी पड़ी है। ठीक है, हम बात करें स्कूल की बात करें या आंगनवाड़ी की बात करें, पीछे भी एक आंगनवाड़ी चल रही है जो खटीक बस्ती की कहलाती है, उसका हाल देखो, ऊपर से जर्जर हो रही है, सीमेंट गिर रही है। कुछ गले में आप साथ जाके भी आए होंगे, पहाड़गंज के अंदर हाल बेहाल है। विकास के नाम इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मौका देना चाहिए उन्होंने, उनके काम अच्छे हैं, सारे ने काम है, आगे करती आई है, हमेशा करती रही काम, तो जनता की सुनती है। नहीं तो क्या लगता है कि इस बार किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ और यहाँ के वार्ड के लोग हैं, यहाँ की जनता है, वही चाहती है अनीता बघेल वापस रिपीट हो। धरातल पे जो क्या काम हो रहा है ये जनता को पता है। जनता खुद विरोध कर रही है, और एक जगह नहीं है, उनके क्षेत्र के अंदर भी, चाहे वो धोलाबाटा हो, चाहे गुलाबबाड़ी हो, चाहे कहीं पे भी हो, सब जगह उनका विरोध चल रहा है। यानी दिख रहा है, आईने की तरह साफ है, इस बार परिवर्तन होना।
तय है। काम बढ़िया से अनिता बदल काम बढ़िया से तो क्या इस बार परिवर्तन होना चाहिए उन्हीं को? परिवर्तन भी होना चाहिए। हमारे लिए तो वैसे विधायक वही सही है, उसका भी काम बढ़िया ही है अनिता बदल का, और परिवर्तन वो किसको चाहिए। कैसा लगा विधायक अनीता बघेल जी का 20 साल का कार्यकाल? मुझे तो कोई सा भी कार्यकाल जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा रहेगा। तो मैं किसी को वोट दूंगी जो अच्छा कार्य करेगा। वो मतलब नहीं है कि भाई नेता कौन सा हो कौन सा नहीं हो। मुझे यही चाहिए कि हर कार्य अच्छा होना चाहिए। आपके पहाड़गंज में विकास हुआ क्या कुछ? विकास अब होए या नहीं होए, अब जो भी होगा ना तब देंगे अब वोट किसी को। इस बार आप वोट मतलब सोच समझ के ही देंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अगर जो विकास कराएगा उसी को वोट? विकास जो कराएगा जो अच्छे कार्य कराता है उसी को हम वोट देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कांग्रेस है या बीजेपी है, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए या मैडम को वापस? वैसे परिवर्तन होना ही चाहिए। तो साथियों और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। दीदी कैसा लगा विधायक अनीता बघेल जी का 20 साल का काम आपको? 20 साल का अभी हमारे 20 साल हमारे यहाँ पे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके आने से कुछ फर्क नहीं है, वैसे जैसे चल रहा है। तो कभी यहाँ पर आई नहीं मैडम? कभी कभार देखते, कभी चुनाव उनाव होता है जब थोड़ा बहुत दिखाए जाते हैं तो बोलते करेंगे करेंगे, करते वर्ते तो कुछ नहीं। तो इस बार क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए। और भी आपसे वापस बात करूंगा मैं। आप बताइए, आप विधायक बघेल का काम कैसा मानती है? मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानती इनका काम, क्योंकि कभी भी जब से ये बनी है जब से आज तक ना मोहल्ले में आई है ना क्या ना कुछ भी नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं देती। बस ओनली फॉर नालियाँ बना लेती कर लेती हैं, बस स्कूलों में फोटो खिंचाना, ये करना वो करना, बस यही रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले जो 2 महीने में लाइट का बिल आता था ना वो ज़्यादा बेटर था, और अभी 28 दिन में 30 दिन में लाइट का बिल आता है, वो भी उनसे डबल। जो 2 महीने में एक बार बिल आता था और वो अब जो 1 महीने में ही बिल आ रहा है। तो मैं सरकार से यही कहूंगी कि बिल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विधायक बघेल जी के काम से संतुष्ट है नहीं है? क्या चाहती है, परिवर्तन होना चाहिए इस बार? हाँ, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बहुत ज्यादा है। और भी एक और महिला है, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या सिर्फ छोटा सा एक सवाल है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? परिवर्तन हो उसी को मौका मिलना चाहिए। क्या आप चाहती हैं वापस बघेल आए? वो तो नहीं चाहते, वही जो हमारी सहायता करे गरीबों की, जो सहायता करे वही आना चाहिए हमारे लिए। तो मतलब इस बार परिवर्तन लग रहा है आपको? हाँ लग रहा। भाई साहब आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अजमेर का कभी भी विकास न तो पहले हुआ। किसी जमाना था जो किशन जी मोटवानी थे, जिनकी बदौलत आज पूरा अजमेर शहर पानी पी रहा है, और अनिता जी बघेल और देवनाथ जी मंत्री होते हुए भी सारा पानी अजमेर का छीन के ये लोग जो जयपुर ले गए। फिर काय के विधायक है, कैसे जनप्रतिनिधि है? सिर्फ ये धन और बल के आधार पर ये खुद बनते हैं, और उसके साथ साथ इनके जितने भी कार्यकर्ता है जो चापलूस लोग हैं सिर्फ इनके बारे में सोचते हैं। जनता के हित के बारे में आज तक न तो ये सोचना चाहते हैं, क्यों कि सिर्फ धन और बल के आधार पर जीत के आते हैं। तो साथियों हम पहाड़गंज में मौजूद हैं और क्या है जनता का मूड, जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत आम जनता से हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है। 20 साल का विधायक महोदय का कार्यकाल कैसा मानते हैं? बढ़िया, डिसेंट, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। तो क्या चाहते हैं आगे भी ये वापस आनी चाहिए, वापस बिल्कुल सर बिल्कुल। उसने सड़क बनवाई, उसी सड़क के ऊपर जनता का टैक्स का पैसा उसका सत्यानाश करके रख दिया, जिसका रिजल्ट आपके सामने, आप कैमरा घुमाइए। ये सड़क यहाँ तक बनी, मैंने ऑब्जेक्शन करने के बाद में यहाँ से सड़क रुकवा दी। दूसरी बात भाई साहब ने कहा 13 क्वार्टर के अंदर 1.5 साल काम कराया। आप 13 क्वार्टर में, आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग जाइए वहाँ की सड़कें और नालों की हालत देखिए। तो यहाँ की मैडम ने जो बघेल करीब 4 बार वो जीत चुके हैं, सिर्फ सड़क और नालियाँ बनाना आता उनको। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने इतना काम करा दिया, इन्होंने इतना काम कर दिया, सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग करा। उसके अलावा मैं तो ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि वो 5 साल के दरमियान क्या एक बार भी इस क्षेत्र में राउंड पे आए, जबकि वो टीएडीएस सब बनवा लेते हैं। लेकिन अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो जाते हैं जब अच्छी प्यार से बात करते हैं। अभी करीब 1-1.5 साल 6 महीने पहले हमारे एक समाज का प्रोग्राम हुआ था जटिया समाज में, उनको बुलवाया गया था, वो आए, अच्छी बात है। जब उन समाज के लोगों ने कहा कि हमको 2 रूम की जरूरत है, मैडम ने भरी सभा के अंदर पूरे समाज की बेइज्जती करी कि मेरे को यहाँ बुला के और आप लोग ऐसे बांधोगे नहीं, कराना नहीं कराना, कपड़े बनवाना नहीं बनवाना, ये सब मेरे में, तो आप मेरे को इससे पाबंद नहीं करेंगे। तो मैं नहीं मानता कि अनिता जी बघेल के 4 साल के कार्यकाल में 0.0 नंबर देता हूँ आज उनकी। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा? मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो अभी बीजेपी ने परिवर्तन रैली निकाली है,
उनको खुद को मालूम है कि हमने कुछ भी नहीं किया और वो खुद परिवर्तन चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं हमारी सरकार यहाँ से जाए, क्योंकि आप देख सकते हो 20 सालों में उन्होंने ये क्या किया। ये जनता डरी भी है कुछ, जो सोचती है कि हमारा काम करेगी नहीं करेगी, हम जाएंगे तो हमारे को फिर से भगा देगी। और उनकी एक आदत रही है हमारी अनीता बघेल जी की, क्योंकि उनके पास जो भी कोई जाता है समस्या लेके, उनको दरकिनार कर देती है और उनको भगा देती है। ये चीज सब जानते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपको कैसा लगा पार्षद महोदय? बहुत बढ़िया साहब, मैडम के 20 साल का कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई है। निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें भी हुई है जो पहले नहीं थी। आज जैसे बालिकाओं का यहाँ विद्यालय है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आज हमारे पहाड़गंज में डिस्पेंसरी है जो किराए के भवन में चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, लेकिन ज़मीन उपलब्ध करा के डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया। अब अभी वर्तमान में 50 लाख का कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से कुछ कार्य नहीं हो पाए होंगे तो वो चल रहे हैं अभी भी पाइपलाइन में काम। आज जैसे कि आप एक जनरल बात करते हैं तो 2 करोड़ 61 लाख का मेन रोड हमारा ये सेंक्शन हुआ है, जो कि साल में पहले से हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल पे उस कार्य को नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सरकार जो अभी बैठी है वो भी किस कारण से रोक रखा है कामों को। आज हमने यहाँ पे 13 लाख का एक रोड का सेंक्शन हुआ है, वो भी अभी नहीं हुआ है, आचार संहिता लग गई है। कैसा लगता है 20 साल का कार्यकाल? 20 साल का कार्यकाल अनीता बघेल का बहुत अच्छा रहा है। यहाँ खूब अच्छा विकास हुआ है। पहले हमारे यहाँ सरकारी डिस्पेंसरी थी, वो किराए के भवन में चलती थी। इनके कार्यकाल में एक बड़ी डिस्पेंसरी बनी है और वर्तमान में अभी 50 लाख रुपए लगा के वो उस डिस्पेंसरी को बड़ा बनाया जा रहा है। और पार्षद साहब ने जैसे बताया, एक अजय नगर के लिए नया रोड बनाया है, गुजर बस्ती का रोड बनाए हैं। और पानी की समस्या हमारे दक्षिण क्षेत्र में, स्पेशल तौर पे आपको बताता हूँ, दक्षिण क्षेत्र में हमारे हर 48 घंटे के अंदर हमारे दक्षिण क्षेत्र में पानी आता है। शहर में कहीं आओ नहीं आओ, दक्षिण क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है। तो क्या लग रहा है, मैडम वापस आ रही है? जी, अगर टिकट मिलेगा इनको तो 100% आएंगे। ये कहते हैं कि अशोक गहलोत ने बिजली का 100 यूनिट माफ किया। इससे यूनिट माफ करने से पहले क्या यूनिट था? 5 रुपए या 7 रुपए? अभी 10 रुपए 50 पैसे यूनिट है। एक गरीब व्यक्ति के आदमी का बिल देना चाहते हैं था, और ये कहते दूध के धुले हुए अभी आए हुए हैं। 45 करोड़ का बंगला दिल्ली में बनाया था। दिल्ली का हाल तो देखो। अरे ये फ्री का हाल करने वाले ये देश को गरज में ढालेंगे, ये डूबेगा देश। मैं अपर पत्रकार महिला, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूं आप 1 महीना फ्री काम करो पत्रकारी, आपका घर चलेगा क्या? चलेगा? चलेगा क्या? अरे फ्री का कर करके तुम तब हर आदमी को आलसी बना दिया और कहता हमने मोबाइल बांटा। अरे मोबाइल बांटा तो घरों के अंदर वो फट रहा है, वो कहां जा रहा है? मोबाइल फट रहा है ना। क्यों 10,000 का बिल मत? आप महंगाई ना करके बिजली का यूनिट ना बढ़ा के उस यूनिट को कम कर दो, उस बिजली यूनिट को कम कर दो, पब्लिक को राहत मिलेगी। बिजली नहीं हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम पैदल जाएंगे विधानसभा में। आज वो विधानसभा में जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं? इस दूध के धुले से पूछो तो सही। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जनता ने अपनी राय रखी और क्या जनता का मूड है इस बार। कुछ लोगों का मानना है कि परिवर्तन निश्चित है, तो कुछ लोगों का मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी का इस बार राजस्थान में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी ही फिर से सत्ता में यहाँ पर काबिज होंगे। देखते रहें सरेरा न्यूज़ का खास कार्यक्रम रोहित तूनवाल के साथ। तो देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम जनता का मूड, कैमरामैन रोहित तूनवाल के साथ वाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट।